और हादसे पर विमान के मालिक का भी बयान सामने आ गया है। विमान में कोई खराबी नहीं थी, ये जानकारी आई है। विमान बिल्कुल ठीक था, विमान में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। विमान के मालिक का ये बयान। एक तरफ विमान क्रैश हुआ, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या इंजन फेल हो गया, क्या मौसम खराब था इसकी वजह से, क्या कोई पक्षी टकरा गया, क्या वजह थी। इस बीच विमान के मालिक का बड़ा बयान, वीके सिंह का बयान सामने आया कि विमान बिल्कुल ठीक था, विमान में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है इस विमान हादसे से जुड़ी हुई। हमारे साथ तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मैं आऊंगा आपके पास तारिक भाई, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। विमान हादसे से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है। पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की। पहली बार लैंडिंग कैंसिल की, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। दोबारा रनवे पर लाने की कोशिश की विमान को, यानी कि 2 बार लैंडिंग की। वहां पर बारामती का जो रनवे है वहां पर कोशिश की गई पायलट के द्वारा। एक बार में जब असफल हुआ पायलट, तो उसने दोबारा वहां पर कोशिश की। और जैसा लोग चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने देखा कि वहां पर 1 से 5 बड़े धमाके हुए और विमान को गिरते हुए उन्होंने देखा। और वो रनवे से कुछ दूरी पर यह विमान गिरा। 2 तरह की बातें आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि विमान रनवे पर उतरने वाला था, लेकिन रनवे से फिसलकर वो दूर जाकर गिरा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो रनवे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गिरा। हमारे साथ तारिक खान जुड़े हुए। तारिक खान, क्या आपको लग रहा है कि यह विमान हादसा संदिग्ध है, जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं और अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सुबह से यह भी बताया जा रहा है कि सुबह वहां कोहरा था, तो क्या इस जो ये यात्रा थी इसको ही टाला जा सकता था? भाई, सवाल तो खड़े होते हैं ना। हमने देश के कई नेताओं को, वो चाहे रेड्डी हो चाहे सिंधिया हो, उनको भी खोया, उसकी भी जांच हुई है। और एक जिम्मेदार विपक्ष, पहले तो हम परिवार के साथ और उन लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो जांच कराने में, और अगर कोई जांच से भाग रहा है उसका मतलब है उसके मन में कोई ना कोई चोर होगा। ये तो सभी को कहना चाहिए। यहां पक्ष और विपक्ष कहां? इस तरीके की घटनाओं पर पक्ष और विपक्ष नहीं है। या तो क्या डीजीसीए की जांच पर भरोसा नहीं है? नहीं, डीजीसीए अपनी जांच करेगा, मगर सरकार क्या करेगी फिर? डीजीसीए तो एक अथॉरिटी है, और अगर ममता दीदी ने यह मांग की है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों परिवार एक होने वाले थे, इसको खुद शरद पवार ने, अजीत पवार ने जिस इंटरव्यू में कहा, मैंने खुद वो इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था कि हमारी बात चल रही है, परिवार एक है। मेरी सुप्रिया जी से भी बात हुई है, हम परिवार एक है, कार्यकर्ता भी चाहते हैं हम एक हो जाए, निकाय चुनाव। तो क्या आपको इसके पीछे कुछ षड्यंत्र या साजिश लगती है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप ये बताइए कि क्यों षड्यंत्र नहीं हो सकता? क्या भाई, लगातार ये बात सुबह से मैं चैनल्स पे, कई चैनल देख रहा हूं कि कोहरा था, क्या इस यात्रा को टाला नहीं जा सकता था? कई बार वीआईपीज, और एक बात, हम अपने विपक्ष के और पक्ष के नेता, खासकर मैं विपक्ष की कह रहा हूं, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत न्यूनतम गंभीर भारत सरकार।